इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की और वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क कैलकुलेट करने से पहले वी मस्ट नो कि ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या। ग्रेविटेशनल, यू सिंपली नो दैट इट्स अ वर्ड रिलेटेड विद ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड एक ऐसे फील्ड को कहा जाता है अर्थ के अराउंड वो पूरी स्पेस जिस स्पेस के अंदर अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी दूसरे मास को अफेक्ट करे, वो किसी दूसरे मास को अट्रैक्ट करे अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, उस फील्ड को, उस स्पेस को हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यहां से एक चीज आपने इंपॉर्टेंट नोट की कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वर्क डन के लिए, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वी कॉल इट एफ जी, और नॉर्मली आप इसे मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से शो करते हो। दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, इट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी ये हमेशा बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसी चीज को माइंड में रखते हुए अगर हम बात करें वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, अब वर्क डन के लिए आपको दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। नंबर वन, देयर मस्ट बी अ फोर्स विच इन दिस केस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा इसकी वजह से बॉडी को कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। इमेजिन करते हैं हमारे पास एक बॉडी ने इस स्पेस के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट सी के ऊपर मूव करना है। स्पेस के अंदर बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट सी के ऊपर मूव करने के लिए कितने पॉसिबल पाथ्स को फॉलो कर सकती है? तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स जिनको फॉलो करते हुए बॉडी ए से सी पे जा सकती है। हम इनमें से तीन पाथ इमेजिन करते हैं, तीन डिफरेंट पाथ्स। हम इमेजिन करते हैं कि पाथ वन में बॉडी पहले पॉइंट ए से सीधा ट्रैवल करते हुए अलोंग एक्स एक्सिस पॉइंट बी पे पहुंचेगी और फिर बी से वर्टिकली पॉइंट सी के ऊपर पहुंच जाएगी। इट्स अ पाथ वन जिसे हम ए बी सी का नाम देते हैं। नंबर टू, सेकेंड पाथ में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी पहले पॉइंट ए से डी के ऊपर पहुंची अलोंग वाई एक्सिस एंड देन वो डी से सी पे आ गई। दिस इज अनदर पॉसिबल पाथ। उसने इस पाथ को फॉलो किया और एट द एंड वो पॉइंट सी के ऊपर थी। लेट्स कॉल दिस पाथ नंबर टू। और तीसरा पाथ, लेट्स से बॉडी इस आर्बिट्रेरी पाथ को, कर्व पाथ को फॉलो करते हुए सीधा ए से सी पे पहुंच गई। वी कॉल इट आवर पाथ नंबर थ्री। हमने अब इन तीनों पाथ्स के अलोंग वर्क कैलकुलेट करना है। अब वर्क कैलकुलेट करने के लिए सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ए से बी का, वी कॉल दैट एक्स, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है हम इसे h से इंडिकेट कर लेते हैं। सिमिलरली ये a से d तक जो होगा इट विल बी इक्वल टू h, और d से c तक दैट विल आल्सो बी इक्वल टू x, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट वर्क फॉर द पाथ a b c, यानी हम w a b c कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब वर्क डन ए बी सी के अलोंग आपको पहले दो तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, यानी डब्ल्यू ए बी सी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। ए से बी तक कितना वर्क हुआ, बी से सी तक कितना वर्क हुआ। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन वन। अब हम इन दोनों चीजों की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सबसे पहले लेट्स से डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ अलोंग एक्स एक्सिस इन दिस डायरेक्शन, बॉडी पॉइंट ए से बी पे पहुंच गई। वी वांट टू कैलकुलेट वर्क ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो फोर्स एक्ट करती है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब थ्रू आउट दिस पाथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी। F equals to mg, Fg is equal to mg, force of gravity, g subscript में indicates that this is force of gravity, और displacement was being traveled along horizontal, मतलब इस केस में displacement और force में angle 90 डिग्री बन रहा है। तो आप वर्क अगर कैलकुलेट करें इस displacement a b के लिए, यानी वर्क फ्रॉम a to b
that will be equal to force of gravity into displacement was x into cos of थीटा, और थीटा इस केस में है हमारे पास 90 डिग्री। यानी आप एफ डी कॉस थीटा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, cos 90 इज 0, यानी इस पाथ के लिए आपका टोटल वर्क हो जाएगा 0, विच इज द केस कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हॉरिजॉन्टल पाथ में वर्क डन 0 होता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट, वर्क फ्रॉम बी टू सी, यानी अब बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अपवर्ड, इस पाथ के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज स्टिल एक्टिंग डाउनवर्ड, यानी अगर आप एंगल लेना चाहो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो आएगा 180 डिग्री। अब आप दोबारा से इस पाथ के लिए वर्क कैलकुलेट करिए, यानी वर्क डन फ्रॉम बी टू सी दैट इक्वल्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इज h cos of 180 डिग्री। अब cos of 180 डिग्री दैट इज -1, वैसा मतलब ये हुआ कि W from B to C that becomes -1, यहां पे आ जाएगा, दिस विल बिकम माइनस FG की जगह पे आप mg पुट कर दीजिए और हाइट h साथ वैसे आ गई, यानी W B to C that is minus mgh. So from equation 1, W ABC, यानी work done along path 1 that will be equal to WAB which is 0 plus WBC which is minus mgh, तो आपके पास टोटल वर्क आ गया minus mgh along this path 1. सेकेंडली हम आप कैलकुलेट करते हैं वर्क डन फॉर पाथ 2 अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड। पाथ 2 के लिए आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? लेट्स से सबसे पहले बॉडी ए से डी तक जाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग ट्रैवल्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, अगेन डिस्टेंस एंगल बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो वर्क डन अलोंग पाथ ए डी सी, उसके लिए पहले तो वर्क फ्रॉम ए टू डी एंड देन वर्क फ्रॉम डी टू सी, तो आपके पास इक्वेशन 2 कुछ इस तरह से बनेगी, डब्ल्यू ए डी सी अलोंग दिस पाथ इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू सी, and you call this equation number 2, यानी हम इस इक्वेशन के थ्रू वर्क डन अलोंग पाथ 2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसी तरह से सेम स्टेप्स हम दोबारा रिपीट करेंगे। सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम ए टू डी, डब्ल्यू ए डी दैट इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ऑब्वियसली एफ इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हम इसे एफ जी लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट एच उसने ट्रैवल किया और cos ऑफ 180, क्योंकि A से D जाते हुए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री था, एंड cos ऑफ 180 डिग्री इज -1, यानी आपके पास WA टू D आ गया माइनस FG इंटू H, और FG बराबर है mg के, इट इज mgh। ये आ गया वर्क डन फ्रॉम A टू D। Now work done from D to C, उसके लिए you can see that कि displacement is being traveled along horizontal while the force of gravity is still vertically downward. Angle force और displacement के दरमियान कितना बन गया? 90 डिग्री। तो सिंपली आपको पता है अब कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वर्क 0 होता है, लेकिन वी कैन प्रूव दैट W D टू C, D से C तक का वर्क बराबर है F which is force of gravity, displacement which is x in this case, और cos of 90 degree, angle between force and displacement. Cos 90 is 0, that means this will become Fg into x into 0 and eventually it will give us answer 0. वैसा मतलब ये हुआ कि अब अगर आप टोटल वर्क अलोंग पाथ 2 कैलकुलेट करना चाहते हो, W
ADC, that must be equal to work done along A to D, जो कि हमारे पास बराबर है माइनस mgh के। तो मैंने यहां पे पुट कर दिया माइनस mgh प्लस वर्क डन फ्रॉम D to C, which this case is 0, आपने इसमें 0 ऐड किया तो आपके पास वर्क डन अलोंग पाथ 2 यानी WADC वो भी आ गया माइनस mgh।